नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो साधना न्यूज़ से। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम पब्लिक एजेंडा। पब्लिक एजेंडा में हम जन सामान्य से जुड़ी हुई समस्याओं को सामने लाते हैं, ऐसे विषयों को छूने की कोशिश करते हैं, उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं ताकि जनता को कुछ राहत मिले। ऐसी ही एक जन सामान्य से जुड़ी हुई चर्चा जिसकी चल रही है वो है जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा। उत्तर प्रदेश में इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इस ड्राफ्ट पर चर्चा वहाँ चालू होना है। इसके पश्चात जनसंख्या नियंत्रण बिल वहाँ पर पास होने के बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। इस बिल के अंतर्गत जो है ऐसी चीज़ें हैं जो जन सामान्य को राहत पहुंचाने वाली है। इसमें 2 बच्चे और 1 बच्चे जिनके हैं वो लाभान्वित होंगे। और मध्य प्रदेश में भी ऐसी चर्चा है। आज मध्य प्रदेश के मंत्री जी विश्वास सारंग का एक बयान आया है। आइए आपको सुनवाते हैं वो बयान। उसमें विश्वास सारंग जी ने क्या कहा है, इसके बाद हम चर्चा अपनी शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए निश्चित रूप से सरकार में काम होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानूनी परिधि में ये विषय जरूर आना चाहिए। इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण हो और उसको कानून की परिधि में लाकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस देश की भावी पीढ़ी को होगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और उसके माध्यम से ही हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। किसी भी देश में साधन संसाधन के उपयोग की एक सीमा होती है, चाहे वो हम ज़मीन की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार को कितने लोग किस स्थिति तक उपयोग करेंगे, इसकी अपनी एक सीमा है और उस सीमा को यदि सीमा से कुछ आगे जाकर काम होता है तो निश्चित रूप से वो साधन संसाधन में कमी आती है। इस देश की बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या है, इस देश की बहुत बड़ी समस्या आबादी है और निश्चित रूप से इस यदि आबादी को, इस जनसंख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून की परिधि। तो ये थे विश्वास सारंग जी, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण बिल जो उत्तर प्रदेश में है उसकी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी बिल लाने का समर्थन किया है। और मध्य प्रदेश में भी यदि ये बिल आता है तो जो उत्तर प्रदेश में जो बिल है उसमें उन्होंने सब्सिडी योजनाओं का जो है वो ठीक से लाभ, सरकारी नौकरी अप्लाई करने की स्थिति, 1 बच्चे पर अतिरिक्त बीमा, एक लड़की है यदि तो स्नातकोत्तर तक उसको शिक्षा मुफ्त, सरकारी कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट, 12 माह का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, गरीबी रेखा के नीचे यदि कोई है और उसके 2 या 1 बच्चे हैं तो यदि लड़का है तो उसको 80,000 रुपये और लड़की है तो उसको 1 लाख रुपये एक मुश्त दिए जाने का प्रावधान। इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं जो वहाँ पर दी गई है। अब मध्य प्रदेश में यदि ये लागू होता है तो इसमें किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, इस पर हम विचार करते हैं। हमारे साथ जो आज गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनमें साकेत शर्मा जी जो हैं वो स्काइप पर जुड़े हुए हैं और मोहित गर्ग जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साकेत शर्मा जी बीजेपी के नेता हैं और अपने पक्ष को रखेंगे। हमने कांग्रेस के कई लोगों से
कई नेताओं से, प्रवक्ताओं से चर्चा की, लेकिन कोई इसमें जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम बीजेपी नेता साकेत शर्मा जी के पास हम आते हैं। साकेत जी, आप इस बिल में, अभी आपने विश्वास सारंग जी का बयान भी सुना, क्या देखते हैं आप इस बिल को कि जनसंख्या का नियंत्रण इस समय होना चाहिए, क्योंकि जो संसाधन हैं वो बहुत सीमित हैं और सरकार जो है उन सीमित संसाधनों को लेकर के और आगे बढ़ने में समर्थ अपने आप को नहीं पा रही है। और जनसंख्या नियंत्रण यदि होता है तो आने वाले समय में जो सीमित साधन हैं, एक तो साधन बढ़ेंगे और उपभोक्ता कम होंगे, तो अलग विशेष प्रकार से और अच्छी प्रकार का जीवन हमारे देश के लोग, हमारे प्रदेश के लोग जी सकेंगे। आप क्या देखते हैं इसको? पहली बात तो नमस्कार सर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे में आपने मुझे शामिल किया, मैं साधना भी उसका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया गया है, अभिवेक लाया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है पूरे भारत के लिए भी, क्योंकि भारत की आबादी और कई देशों की, पूरे यूरोप की आबादी के बराबर भारत की आबादी है और संसाधन हमारे पास बहुत कम। हम अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के टाइम से चालू हुआ ये प्रोग्रेसिव, हम अभी चालू करा है। इसलिए पहले क्या, आप भी जानते करूंगे साहब, पहले जो घर थे, हमने कई कम्युनिटी घर देखे, वो उसमें न्यूक्लियर घर था, छोटा घर था। आज वही घर, वही मोहल्ले हो गए, अरे इतने बड़े घर हो गए हैं। एक कम्युनिटी का घर तो फ्लैट बन गया और एक कम्युनिटी का घर मोहल्ला हो गया। एक जनसंख्या का असीमित असमानता से जो बढ़ावा हुआ है, वो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। पृथ्वी है, उस पृथ्वी पे स्क्वायर फीट तो उतना ही है जितने स्क्वायर फीट है, उसको तो कम नहीं कर सकते, उसको बढ़ा भी नहीं सकते। अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जनसंख्या होती जाएगी, तो वो रहेंगे कहाँ? जब रहेंगे नहीं तो फ्लैट में रहना पड़ेगा। आप आज स्थिति ये है कि किसी के पास जमीन नहीं है तो किसी के पास छत नहीं है, ये स्थिति आज बनी हुई है। हमारे पास संसाधन कम है। अभी कोविड के काल में ही एक दिन में 86 लाख के आसपास टीके हुए। ये 86 लाख पॉपुलेशन जनता कई देशों के बराबर है, कई देशों से ज्यादा है, जो हमने एक दिन में करना पड़ा हमको। आज यही काम यदि विकास के क्षेत्र में यदि पैसा लगा होता, यदि कहाँ लगा होता, तो बहुत बड़ी स्थिति में हम लोग होते। कहीं ना कहीं हमारी एक तकलीफ ये भी आती है, कुछ लोग तो किसी घर में तो केवल एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, और कुछ लोग के 8-8, 10-10 बच्चे हैं। तो जब हम कुछ देते हैं, किसी को सुविधा देते हैं, तो स्वाभाविक बात है सुविधा में भेदभाव होता है। तो भेदभाव होता है तो कहीं ना कहीं कोई वर्ग परेशान होता है, कोई वर्ग खुश रहता है। ये भी तकलीफ है। तो समानता का अधिकार होना चाहिए, वो मिलता नहीं है। कई मामले में जो फ्लैट है, वो फ्लैट एक फ्लैट में अब हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, और छोटे छोटे बड़े, आप माफ करिएगा, कीड़े मकोड़े की तरह लोग रहते हैं। वो कैसी स्थिति, कितनी बुरी स्थिति है। हम जहाँ से रहते हैं छोटी जगह में, एक 100 बीघा का खेत हुआ करते थे किसी एक किसान के। अब उस एक किसान का बीघा 100 ही है। अब 4 बच्चे हो गए तो 25 बीघा हो गया, फिर 4 बच्चे के फिर 4 बच्चे हो गए तो 8 बीघा हो गया, 8 के बच्चे हो गए। अब वो धीरे करते करते वो प्लाट पे आ गए। ऐसी स्थिति बन गई है कि जो बड़े बड़े 100 बीघा के मालिक हुआ करते थे, वो प्लाट की स्थिति में आ गए और प्लाट बेच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वहाँ कांक्रीट के जंगल बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार खुद ही, उत्तर प्रदेश में स्वयं में इतनी बड़ी आबादी है कि आज 10%, लगभग 12% या 15% के आसपास पूरे भारत की जनसंख्या वहां रहती है। मैं योगी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उनने जनसंख्या बिल लाए, तो इससे बहुत आवश्यक था, बहुत जरूरी था, और मध्य प्रदेश भी इस पे काम कर रहा है। अभी विश्वास सारंग जी ने हम सबको आश्वस्त किया है कि विधि सम्मत पहलू पर विचार कर रही है सरकार। निश्चित रूप से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण बिल भी भारत में, अपने मध्य प्रदेश में आएगा। और भारत में जनसंख्या आई है जो बढ़ रही है। अभी जनसंख्या दिवस भी हमारा गया, ये आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े भी कभी कभी कुछ देशों के आंकड़े आए हैं जहाँ एक मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, हिंदू आबादी कम हो रही है। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई मुझे इसमें डाउट है, हिंदू सब तकलीफ अपनी है, सब बात अपनी है, परंतु कहीं ना कहीं सुरक्षा ये देखा गया है कि
जब वो कम्युनिटी बढ़ती है कोई दूसरी वाली, तो वो मतांतरण से धर्मांतरण, धर्मांतरण से देशांतरण हो जाता है। वो भी एक सुरक्षा की दृष्टि से हमको देखना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से, साधना न्यूज के माध्यम से योगी जी का धन्यवाद देता हूँ। 1 वर्ष बाद जो विधेयक आया है 1 वर्ष बाद लागू होगा, उसमें बहुत सारे प्रावधान करें। 2 तरह की नीति बनाई है उसमें। एक तो रियायत, जो पालन करता है उसके लिए पुरस्कार, और जो पालन नहीं करता है उसके लिए सजा बहुत आवश्यक है। मैं कई मामले में कहना चाहता हूँ सजा भी होना चाहिए, तो जो पालन कर रहा है उसके लिए सुविधा भी होना चाहिए। सुविधा में उनने इंक्रीमेंट दिया है, शासकीय नौकरी दी है, शासकीय नौकरी में सुविधा दी है, प्राथमिकता दी है, कई सारी सुविधा दी है, लोन दिया है, हाउस लोन दिया है। उससे बहुत सारी सुविधा का अंग अभी भी है, आगे बढ़ सकते हैं। बीपीएल की तरह ट्रीटमेंट होगा उनका, बहुत अच्छी चीज है। तकलीफ ये है कि जो सजा वाले हैं उनके सजा भी दी गई है, चुनाव नहीं लड़ सकते, वो शासकीय नौकरी का लाभ नहीं ले सकते। यदि नौकरी में यदि है 2 बच्चे बाद तीसरा बच्चा यदि अब 1 साल बाद यदि वो जन्मते हैं तो उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसे प्रावधान उसमें किए गए जो बहुत आवश्यक है। भारत देश ऐसा देश है जहाँ पे कानून को तोड़ने के लिए कुछ कमेटी बनी हुई है, उस कानून तोड़ने के लिए ही कुछ लोग इस देश में है जो केवल जोर जुर्म की लड़ाई में संघर्ष हमारा नारा, पर संघर्ष नारा उनका महत्वपूर्ण है। अगर संघर्ष नहीं होगा तो वो कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, वो सोच ही खत्म हो जाएगी। इसलिए कुछ लोग हमारे इस देश में है। कानून बनेगा तो वो सबको पालन करना पड़ेगा, उसकी पालना करनी पड़ेगी। 1 वर्ष बाद लागू होगा। इसमें कुछ प्रावधान ऐसे भी है, बिल्कुल, किसी के जुड़वा बच्चे हो गए तो क्या होगा, तो जुड़वा बच्चे हो गए तो उसका प्रावधान किया गया कि उसके लिए उसमें छूट दी गई है। किसी के 2 बच्चे हैं तो 2 ही मानसिक विकलांग है, असंगतता है, कुछ तकलीफ है, तो उनको भी उसमें रियायत दी गई है। तो ये कोई एक के लिए तकलीफ वाली बात केवल एक के लिए नहीं है, सबके लिए इसी के, ये पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए, और पूरे वो खास करके अभी जो आया है उत्तर प्रदेश के लिए, सबके लिए है, कोई एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी, अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता इसमें आए नहीं, वो आए क्या नहीं, उनकी नीति ऐसी है, वो चाहते तो है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आ जाए, परंतु हम बोले नहीं यार, तकलीफ नहीं हो, हमारे ऊपर कोई बात नहीं आना चाहिए। यही उनकी ये जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है उनने खुद के मंदर ही, किसी मामले में क्लियर नहीं है, किसी मामले में स्पष्ट नहीं है। इसी कारण आज देश का इतना नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि वो अध्यक्ष के मामले में क्लियर नहीं होगा, अध्यक्ष कौन बनाया कौन नहीं बनाया, खैर मतांतरण हो रहा है, विषयांतरण हो रहा है, इस पर रहना चाहते हैं। बिल्कुल साकेत जी, मैं आपके पास दोबारा से आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, मोहित गर्ग जी। गर्ग जी, आपने साकेत जी की बात सुनी, मैंने भी इंट्रोडक्शन में कुछ आपको बताया। आप क्या मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो लाना चाहिए, कानूनन लाना चाहिए, या इसको स्वैच्छिक छोड़ना चाहिए? आपका क्या मत है इस बारे में? मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार ऑलरेडी बहुत लेट हैं। इस तरह का कानून बहुत समय पहले आ जाना चाहिए था। इसमें कोई, ये देश की समस्या है, इसको कोई राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और ये किसी धर्म विशेष की समस्या भी नहीं है। जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो देश के नागरिक को मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आयु का हो। और पार्टियां उसको सामान्य तौर पे अपने वोट बैंक की तरह देखती हैं, मगर यहाँ पर उसको वोट बैंक की तरह देखने की आवश्यकता नहीं है। ये देश की समस्या है। और अब आपको बताऊं, जस्टिस एएन मित्तल हैं जो लॉ कमीशन के चीफ हैं, उन्होंने बताया हुआ है, अभी नहीं, ये 2000 से चल रहा है जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा, 2.7 प्रति हजार की दर इस समय है देश में, जो कि 2.1 या 1.9 होनी चाहिए। इसके लिए जो भी यूपी सरकार ने बिल लाया है उसमें उन्होंने कहा है कि 2026 तक हम 2.1 करेंगे, 2030 तक 1.9 करेंगे। मैं आपको आंकड़े बता दूं, हम बात करते हैं कि हम विदेशों से इतना पीछे हैं, विदेशों में टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है। आपको बात बताऊं, अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ है और अमेरिका हिंदुस्तान से क्षेत्रफल में 3 गुना ज़्यादा है। अमेरिका इतना बड़ा देश है, वहाँ पे 6 टाइम जोन है। अगर हमारे यहाँ दिल्ली में 2 बज रहा है तो भोपाल में भी 2 बज रहा है, मगर वहाँ पर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समय पर 6 टाइम जोन है। वहाँ कहीं 2 बज रहा होता है तो कहीं 3 बज रहा होता है, कहीं 5 बज रहा होता है। और यूरोप, जो कि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, यूरोप में 48 देश आते हैं जहाँ की जनसंख्या 75 करोड़ है। 75 करोड़ और 35 करोड़ को आप मिला लीजिए तो 110 करोड़ होता है। 49 देश जिसमें अमेरिका शामिल और पूरे यूरोपीय देश शामिल हैं, उनकी जनसंख्या 110 करोड़ है और हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। हो सकता है वो 2012 के जनसंख्या के बाद और बढ़ गई हो, मैं तो 135 करोड़ ही मान के चल रहा हूं। और हमारे देश का क्षेत्रफल 33 लाख स्क्वायर फीट है। अमेरिका और
यूरोप की 48 देशों का मिला के 2 लाख करोड़ का वहां पर क्षेत्रफल है। उसके बाद तब वहां पर आपको प्रोग्रेस दिखती है, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन दिखता है, वहां के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, वहां के लोगों का जो रहन सहन है, वहां के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, वो इसलिए ज्यादा है कि वहां पे संसाधनों का सदुपयोग जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या कोई नियंत्रण की कोई बात ही नहीं है। ये चीज अगर हम आज से 10, 12, 15 साल पहले इनिशिएट करते तो आज देश की स्थिति जो स्थिति है उससे और बेहतर हमारा हो सकता था देश इस समय। साकेत जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाना चाहता हूं। जी सर। उस समय जब आपातकाल लगा था तो संजय गांधी ने ये मुहिम चलाई थी नसबंदी की। उस समय उसका काफ़ी विरोध हुआ था। क्या हम माने कि वो ज़्यादा दूरदर्शी थे, उन्होंने बहुत पहले इस चीज़ को भांप लिया था कि भविष्य में भारत की स्थिति क्या होगी? उस समय तो जितनी भी विरोध में पार्टियां हैं, मैं अकेले बीजेपी की जनसंघ की बात नहीं करता, और भी जितनी पार्टियां हैं सबने उसका विरोध किया। और अब यदि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून लाया जा रहा है तो उसकी सराहना हो रही है कि भाई नहीं, अभी ये सब कुछ ठीक है। तो इसको आप किस हिसाब से देखते हैं और इस मामले में आपकी क्या राय है? कानून को साहब, संजय गांधी साहब ने उस समय जो बिल लाया था वो नसबंदी का था, वो जबरदस्ती नसबंदी कराने का था। कई हजारों लोगों को जेल में डाल के नसबंदी कर दी गई। अब जो बिल आया है वो नसबंदी का नहीं है, वो नसबंदी का आग्रह है और जनसंख्या बच्चा नहीं करने के लिए आग्रह है। और उसके बाद 1 साल का समय पूरा दिया है, 1 साल के बाद भी यदि कोई करता है तो फिर कार्रवाई होगी। उस समय ऐसा स्थिति नहीं थी। आज ये बात सही है कि वो उनको लगा होगा उस समय। मैं उनकी बिहाइंड जाके अपनी तारीफ करता हूँ संजय गांधी साहब की कि उस समय उन्होंने कहा, परंतु इम्प्लीमेंटेशन सही तरह नहीं हुआ। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही ना हुआ था होता तो हो सकता है कि आज वो अच्छी स्थिति में रहते हम लोग। जी गर्ग साहब, आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप इमरजेंसी में ये जो स्थिति बनी थी उस समय इसका कई दलों ने विरोध किया था, जो खास करके विपक्षी दल थे। तो यदि उस समय जनसंख्या के नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता या अभी बहुत पहले से विशेष ध्यान दिया जाता तो ये स्थिति आज देश की नहीं होती। और अब भी जो लाया जा रहा है तो ये नियंत्रण बिल के नाम से है, जनसंख्या को नियंत्रण करना है। और नियंत्रण में हमें अनेक प्रकार के या तो प्रलोभन दिए जा रहे हैं या आपकी सुविधाओं में कटौती की जा रही है। दोनों चीज़ें ले करके और जनसंख्या को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और ये भी तत्काल उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आज यदि किसी जोड़े के यहाँ 1 या 2 बच्चे होंगे 5 साल के अंतर से, तब वो जाकर के बड़े होंगे 20-25 साल के, तो तब जाकर के भारत में उस चीज़ का लाभ मिलेगा। अभी वर्तमान में तो उसका कोई बेनिफिट उन बच्चों को नहीं मिलने वाला है, माँ बाप को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उनके यहाँ तो जो संतानें थी वो हो चुकी हैं, तो उनको नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं ऐसी स्थिति को? कांग्रेस ने संजय गांधी जी के समय हम दो हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे का नारा दिया था। उस समय उनकी सोच बहुत अच्छी थी, मगर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका था वो थोड़ा अनुचित था या वो जोर जबरदस्ती था, जैसा कि साकेत जी कह रहे हैं। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। मगर उस समय अगर उस समय जो जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए गए थे उनको जैसे इस समय आप चर्चा कर रहे हैं, बिल पे चर्चा होगी, विधानसभा में जाएगा, उसके बाद पारित होगा, उसके बाद अध्यादेश के रूप में वो आके फिर कानून बनेगा। अगर उस समय इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती तो मुझे लगता है कि आज तक हम जनसंख्या नियंत्रण को बहुत हद तक कर चुके होते। और जहां तक योजना में लोगों को लाभ मिलने का बात है, हमको देश को आगे ले जाना है तो हम अभी वर्तमान की स्थिति अगर देखें और हम हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए काम करते हैं। वर्तमान में जो भी काम किए जा रहे हैं उसके कुछ % लोगों को तो अभी उसका फायदा मिलता है, बाकी हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए काम होता है। सड़कें बनना शुरू होती हैं
तो सड़कें बनती हैं, तो सड़कों का जब चौड़ीकरण होता है तो अभी वर्तमान में लोग रह रहे हैं, उनके घर टूटते हैं, उनको मुआवजा दिया जाता है, मगर ये आगे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलता है। अपन उसको हर चीज़ को त्वरित स्तर पर ना देखें। अगर आप त्वरित स्तर पर देखेंगे तो देश की प्रगति के लिए फिर आप योजना नहीं बना सकते। तो योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आपको, मुझे लगता है कि जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि इस समय हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं और हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है, मगर इस युवा जनसंख्या को हम अगर कंटिन्यू करते रह जाएंगे तो हम तो चाइना को बहुत जल्दी सरपास कर जाएंगे। और चाइना ने जिस तरह नियंत्रण किया, चाइना की भी नीति को मैं अनुचित इसलिए मानता हूं कि वहां पे चूंकि कम्युनिज्म है तो उन्होंने भी मतलब जिसको कहना चाहिए तानाशाही तरीके से जनसंख्या पर नियंत्रण किया, मगर उसका आज आप उसको देखें उनको कितना फायदा मिल रहा है। आज चाइना अमेरिका जैसी कंट्री से आगे निकल गया है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पे करके ही अपने देश को आगे बढ़ाया है। उनका तरीका जरूर अनुचित था, मगर हम चूंकि प्रजातांत्रिक देश हैं इसलिए हम उसको उस तरीके से नहीं करें, मगर जनसंख्या नियंत्रण फौरी तौर पे किया जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण के बिना ये स्थिति नहीं आ सकती। लेकिन ये जो भारत चूंकि कहा जाता है कि गांवों का देश है, तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण की स्थिति है, गांव-गांव तक इस संदेश को किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, क्योंकि वहाँ तो ये खेती किसानी जो करने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से खेती किसानी को संभाल सकने में हमको ज़्यादा फ़ायदा उनका मिलेगा। जो बल है, पुरुष ज़्यादा रहेंगे, स्त्रियां ज़्यादा रहेंगी तो कामकाज को अच्छे से निपटा सकेंगी। तो ये स्थिति धीरे धीरे करके और इसको संभालना पड़ेगा, गांव-गांव में ये प्रचार करना पड़ेगा, इसको नए तरीके से और तरीके लाना पड़ेंगे। अब यहाँ मध्य प्रदेश में जो बिल बनेगा, अभी तो एक बयान आया है मंत्री जी का, अब क्या उत्तर प्रदेश की तरह ही उसको बनाया जाएगा या कोई नया तरीके से उसमें धाराएं उपधाराएं जोड़ी जाएंगी, किस प्रकार से उसको सम्मिलित करके और जनता के सामने पेश किया जाएगा ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके, ये देखने वाली बात होगी। आज जनसंख्या जो है वो देश की विकट समस्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है। योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि एक या दो बच्चे के ऊपर जनसंख्या नीति जो निर्धारित की जा रही है उसका उस परिवार को क्या लाभ मिलेगा या उसको क्या हानि हो सकती है। दोनों चीज़ें देखने के पश्चात जो है इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया, साकेश शर्मा जी, मोहित गर्ग जी, मैं दोनों का जो है धन्यवाद अदा करता हूं और पब्लिक एजेंडा को यहीं समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं। देखते रहिए साधना न्यूज़ के कार्यक्रम। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।